आना यही। आप जैसे लोग सभी के गुणों में देखते दोष हैं, साधु पुरुष ऐसा नहीं करते, देखते दोष में भी गुण हैं। दुष्ट मनुष्य जो शरीर को आत्मा समझ के जीते हैं, महापुरुष की वे ही लोग निंदा करें घमंड से हैं। 2 अक्षर शिव नाम ही एक बार जो जप लेता, उनके कई जन्मों के पापों को वो नष्ट कर देता। जिनकी आज्ञा का जग में कोई उल्लंघन कर न सके, उनसे ही आप द्वेष करें, बोए बीज अमंगल के। जिनके चरण सकामी को अभीष्ट भोग प्रदान करें, उन्हीं विश्व बंधु शिव से मन में आप हैं बैर धरें। चिता की भस्म रचाएं जो हड्डी मुंड श्रृंगार करें, उनके चरणामृत को ब्रह्मा भी धारण करें। अपने स्वामी निंदक को दंड यदि ना दे पाए, पाप यदि ना रोक सके, तो दे के प्राण वे तर जावे। नीलकंठ के निंदक आप दिया शरीर न रखूं, निंदक वस्तु खाई है, वमन करके मैं शुद्ध बनूं। देव मनुष्य की गति में भेद सदा यहाँ रहता है, ज्ञानी और अज्ञानी का धर्म अधर्म लक्ष्य रहता है। हमारे पास ऐश्वर्य है, आपके पास तो कुछ भी नहीं, ऐसे यज्ञों का ज्ञानी महत्व तो कभी रखते ही नहीं। अपराधी मेरे पति के आप, अपने शरीर पर शर्म मुझे, ऐसे लोगों से उत्पन्न संतानों का भी दीप बुझे। मैत्रेय जी कहते हैं, घिर आया संकट का, उत्तर दिशा में बैठ सती, हुई मौन विकराल। आचमन करके पीला, फिर वस्त्र लिया, फिर वो शरीर छोड़ने के लिए पलकें फिर गई मोह। प्राणायाम से प्राण और अपान को नाभि चक्र में स्थित, उदान वायु ऊपर उठा, बुद्धि सहित हृदय स्थित। हृदय से वायु फिर निकल गई, कंठ मार्ग से होकर भृकुटियों के बीच स्थिर किया, शरीर त्यागने को तत्पर। दक्ष से कुपित होकर के संकल्प लिया प्राण तजने का, सब अंगों में वायु अग्नि धारण किया फिर मरने का। जगत गुरु श्री शंकर के चरण कमल का कर चिंतन, सब अभिमान से मुक्त हुई, भस्म हुआ फिर तन बदन। मच गया हाहाकार वहां, आकाश पृथ्वी दहल उठे, सबने दक्ष को कोसा, फिर गणों के हाथों में शस्त्र उठे। कैसी दुष्टता की इसने, प्रजापति सरदार है ये, पुत्री निरादर किया इसने, प्राण त्याग गई अब वह। ब्राह्मण द्रोही अधर्मी है, कीर्ति रहे न संसार में अब, प्राण त्यागे जब सती ने, रोका नहीं है इसने तब। वार्ता जब ये हो रही, शिव के गण तब कुपित हुए, अस्त्र शस्त्र लिए हाथों में, दक्ष को मारने उठ गए। तब भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न नियति देख मंत्र उच्चारण करते हुए
आहुति दी दक्षिणा अग्नि देख। यज्ञ कुंड से ऋभु नामक देव अनेकों फिर प्रकट हुए, जो अपने तपोबल से चंद्रलोक पर विजित हुए। ब्रह्म तेज देवों ने जलती शलाकाएं उठा ली, किया आक्रमण गणों पर, शिव सेना फिर भगा दी। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद चौथा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध। पांचवां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पता चला महादेव को सती ने प्राण त्याग दिए। गण आए उल्टे पैर को, क्रोध में रूप फिर उग्र हुआ, एक जटा फिर उखाड़ दी। तांडव करके भयंकर फिर पृथ्वी पर वे पटक दी। उससे उत्पन्न एक वीर हुआ, स्वर्ग से ऊंचा विशाल था। थी हजारों भुजा उसकी, मेघ समान श्याम वर्ण था। सूर्याग्नि सम नेत्र तीन, दाढ़ें विकट जटाएं लाल। तरह तरह के कर में शस्त्र, गले में नरमुंडन की माल। पूछा शिव से, कौन हूं मैं, आज्ञा क्या है आपकी। अंश मेरा तू ही है वीर, गूंजी ध्वनि फिर शिव प्रभु की। वीरभद्र तू अधिनायक है मेरे सब पार्षदों का। संकल्प उठा अब अनिष्ट का, दक्ष यज्ञ दक्ष वध का। परिक्रमा कर शंकर की, वीरभद्र तैयार रण की। कौन वेग अब रोक सके, जब तेग चले वीरभद्र की। सिंहनाद करते हुए दौड़ पड़े फिर दक्ष की ओर। हाथ में त्रिशूल घन गर्जन, झनक झनक नूपुर का शोर। यज्ञशाला में बैठे थे ऋतिज यजमान ब्राह्मण और उत्तर से उठती आंधी देख कांपे थर थर सुनकर शोर। गांव में आने का समय भी नहीं, फिर ये धूल उड़ी कैसे। प्रलय काल भी नहीं आया, फिर प्रलय ये आई कैसे। दक्ष पत्नी प्रसूति और सभी नार हुई व्याकुल। सती मृत्यु से अब कहीं नष्ट हो जाए सारा कुल। प्रलय काल में शिव शंकर जटा खोल तांडव करते। मेघ समान अट्टहास से चौं दिशाएं भस्म हुए करते। भुएं टेढ़ी हो जाती, नेत्र भी तीसरा खुल जाता। दाढ़ों में तारें पिसे, सब कुछ प्रलय में जल जाता। इस आशंका के कारण तरह तरह के तर्क चले। आकाश पृथ्वी तभी ढकी, उत्पात भयंकर बाण चले। धम 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 दौड़ के आई, शिव सेना की डार चली। सन 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 आंधी चली, ध्वजा पताएं आकाश चली। अजब गजब वे सेना थी, कोई नंगा कोई बदरंगा। कोई बौना कोई बांस जैसा, कोई पीला कोई अधनंगा। घेर लिया यज्ञशाला को, तोड़ फोड़ का नाच किया। प्रागंश भी उखाड़ दिया, पत्नी शाला को नष्ट किया। मंडप के आगे उत्तर ओर अग्निदशाला को तोड़ दिया। यजमान गृह और पाकशाला सबको ही तहस नहस किया। बड़े लड़ैया शिव सैनिक उत्पाती भी वे पक्के थे। यज्ञ कुंड में कर पेशाब, वेदी पे नाचे नंगे थे। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध के डाला कर दिया जड़। वीरभद्र ने दक्ष को, चंडीस ने पूछा दिया रगड़। तड़ 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 पत्थर चले,
कंकड़ भी मार लगाए वहां, भागम भाग मची वहां, दुम दबा देव भागे कहां। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी मूछ सब नोच ली, जिन्हें ऐंठ दुर्वचन कहे उनकी ऐंठन खोच ली। पटक दिया भगदेव को, आंखें निकाल ली वीर ने, दक्ष को सह दी जिसने, मान मर्दन किया भद्र ने। फिर पूषा के तोड़े दांत, मतवाले हाथी ने थे, शिव को बुरा जब दक्ष बोल, दांत दिखाकर वे हंसे थे। बैठ के दक्ष की छाती पर तलवार से सिर काटे था वह, न कटा सिर दक्ष का, जोर बहुत लगाया वह। जब त्वचा न काट सका, घोर अचंबा तब हुआ, चिंतन किया देर तक, फिर एक युक्ति का उदय हुआ। यज्ञ पशु बलि दी थी जैसे, वैसे ही तब नर बलि दी, दक्ष का सिर काट दिया, यजमान पशु सम यह बलि दी। भूत पिशाच प्रेत सब उछल उछल कर नाच उठे, वाह वाह वीर भद्र भैया, बाग बाग दिल झूम उठे। दक्ष दल में हाहाकार, वीर दल में जय जयकार, दक्षिणा अग्नि में सिर फेंका, यज्ञ ध्वंस कर लौटी डाल। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 5वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। छठा अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देव गए जब हार, अंग भंग कर प्रेतों ने त्रिशूल लगाई धार। पट्टिस गदा परिधि, मुदगर से किए घाव, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, पार लगाओ ना। अंतर्यामी ब्रह्मा जी पहले ही सब जाने थे, इसीलिए दक्ष यज्ञ में वे वहां नहीं पहुंचे थे। कहा देवों ने समर्थ पुरुष से कोई दोष भी बन जाए, बदले में अपराधी मनुष्य भला न कभी वे कहलाए। तुम लोगों ने यज्ञ में शंकर भगवान यज्ञ भाग न दिया, पैर पकड़ क्षमा मांगो, वर दें उसे जो प्रसन्न किया। दक्ष दुर्वचन बाणों से हृदय चूर चूर तब हुआ, उस पर उनकी प्रिय पत्नी सती जी का वियोग हुआ। उनके समान ऋषि मुनि ना देव, देवराज इंद्र भी न जाने। मांग लो क्षमा उनसे तुम, नहीं तो जीवन खत्म माने। प्रजापतियों पितरों को संग लेकर ब्रह्मा जी चले, भगवान शंकर प्रिय धाम कैलाश पर्वत के राही चले। मंत्र तप औषधि योग सिद्धि प्राप्त कैलाश पर साधक वहां निवास करें, गंधर्व रहें उस पर्वत पर। मणिमय शिखर उसके हैं, रंग बिरंगे दिखते हैं। वृक्ष लता गुलमादि वहां जंगली पशु भी रहते हैं। निर्मल जल झरने बहते, पत्नियों संग सिद्ध विहार करें।
गहरी कंदरा ऊंचे शिखर क्रीड़ा स्थल वहां बना करें। मोर मदांध भ्रमर गुंजार कुहू कुहू कोयल करें। पक्षी झुंड कलरव वहां मौसम सभी वहां आए करें। कल्प वृक्ष अपनी डाल हिला पक्षियों को बुलाए वहां। हाथी मस्त चला करें कल कल झरने गूंजे यहाँ। मंदार परिजात सरल तमाल शाल ताड़ असन कचनार। अर्जुन अशोक वृक्ष वहां फूल बिखिरते वहां अनार। आम कदम नीम नाग पुन्नाग चंपा गुलाब अशोक कुंद। मौल सिरी कुरु बक कमल मालती कुंजक बेल निकुंद। कटहल गूलर पीपल पाकर बड़गूगल भोज वृक्ष वहां। जामुन खजूर रजपुरा सुपारी आमला आम पियाल वहां। महुआ लिसोड़ा वृक्ष भी पर्वत लगे मनोहर यहाँ। पोले ठोस बांस झुरमुट दिखते शिखर सुहाने वहां। कुमुद उत्पल कल्हार और शतपत्र कमल सरोवर में पक्षी उन पर कलरव करते सब निधियां बसी उसमें। हरिण बानर सुअर सिंह रीछ शाही नील गाय वहां। सरब बाघ कृष्ण मृग भैंसे कर्णात्र एक पद अश्वमुख वहां। भेड़िए कस्तूरी मृग घूमते सरोवर तट पर केलों की कतार। नंदा नाम की नदी बहे इसी में नहा सती करे श्रृंगार। देखा जब कैलाश को अचरज में सब देव पड़े। शिव शंकर का धाम देख दंग हुए वे खड़े खड़े। अलका नाम की सुरम्यपुरी देखी देवों ने फिर वहां। सौगांधिक वन भी देखा सौगांधिक कमल खिले जहां। नगर के बाहर नंदा और अलकनंदा नदियां हैं दो। श्री हरि की चरण रज से पावन पवित्र हुई हैं वो। उन नदियों में रति विलास से थक कर देव नारियां जल क्रीड़ा करती हुई प्रियतम को भिगोती यहाँ। उनका कुछ कुमकुम धुलता जल तब पीला हो जाता। प्यास न हो हाथी हथनी संग वहां जल पीने को आता। चांदी सोने मणियों के विमान सैकड़ों चमक रहे। यक्ष पत्नियां वहां रहती हैं सारा नगर रोशन रहे। यक्ष राज कुबेर की राजधानी से देव आगे बढ़े। रंग बिरंगे फूल फल कल्प वृक्ष थे वहां खड़े। पक्षी कलरव करते वहां भौरों के गुंजान थे। राजहंसों के प्रिय कमल शोभित वहां सरोवर थे। हाथियों की रगड़ से हरिचंदन को छू के हवा फैलाती थी सुगंध वहां। करे हम प्याला हम नवा। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि से थी वह बनी। किम पुरुष वहां टहल रहे बरगद की शाखा दिखी घनी। 100 योजन लंबा बट वृक्ष शाखा योजन 75 थी। चारों ओर अविचल छाया धूप दूर तक वहां न थी। उसी वृक्ष के नीचे बैठे देवों के देव प्रभु शंकर। शांत चित्त क्रोधहीन देखा देवों ने रुककर। सनंदन आदि सिद्धगण साथ में उनके सखा भी थे। राक्षस स्वामी यक्ष कुबेर सब उनकी सेवा में ही थे। महादेव कल्याण करें जो उनका पूजन करे। योग समाधि वाले भी उनका ही सेवन करें। संध्याकालीन मेघ सी कांत शरीर पर दिखती थी। भस्म दंड मृग चर्म मस्तक चंद्र कला भी थी।
कुशा आसन पर बैठे हुए साधु संतों से घिरे थे। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्म उपदेश वह दे रहे थे। बायां चरण दाईं जांघ पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर, कलाई में रुद्राक्ष माला, तर्क मुद्रा में उनके कर। ब्रह्मा जी को आते देख तुरंत ही वे खड़े हुए, सिर झुका प्रणाम किया, हाथ जोड़ वे खड़े हुए। सिद्धगण भी खड़े हुए, सबका नमन स्वीकार कर शिव उसी मुद्रा में थे खड़े। बोले ब्रह्मा जी हंसकर, संपूर्ण जगत के स्वामी आप, सारे गुण मुझे ज्ञात हैं, प्रकृति बीज से परे हैं आप, एक रस ब्रह्म आप हैं। मकड़ी जाला बुनती है, फिर स्वयं खा जाती है, ऐसे सृष्टि बनाए आप में समा जाती है। धर्म अर्थ प्राप्ति के लिए, देवों की रक्षा के लिए, किसी को नरक में डालते, स्वर्ग मोक्ष भी आप दिए। आपके चरण जो भी पड़े, आपका ही गुणगान करें, सब जीवों की आत्मा में सदा आप ही वास करें। भेद बुद्धि के कारण जो कर्मों में आसक्त रहे, उनको भी दंडित नहीं करते, उनको विधाता भारत रहें। आप सर्वज्ञ हैं प्रभुवर, माया आपको छू न सके। जिसकी बुद्धि नष्ट हुई, आप ही उद्धारक उसके। आप सभी के मूल हैं, यज्ञ पूर्ण भी आप करें। दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ, यज्ञ का पुनः उद्धार करें। जतन कोई ऐसा करें, दक्ष पुनः फिर जी उठें। भृगु की दाढ़ी मूछ आए, पूषा के दांत जबड़े में जटें। जिन देवों के अंग भंग, जो भी ऋषि घायल हुए, आपकी कृपा ठीक करे, आपके सभी कायल हुए। यज्ञ पूर्ण होने पर जो कुछ भी वहां शेष रहे, आपका भाग होगा वह, आपकी जय जयकार रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध छठा अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध दक्ष यज्ञ की पूर्ति, सातवां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की सुनवाणी। प्रसन्न हुए फिर शिव शंकर, हंसते हुए गूंजत वाणी। माया मोहित हुए दक्ष की, चर्चा तो मुझे याद भी नहीं। अपराध का दंड थोड़ा दिया, सावधान करने के कारण ही। सिर तो उनका जल गया, लगेगा बकरे का सिर अब। भगदेव को नेत्र मिलेंगे, यज्ञ भाग देखें प्रेम अब। पूसा पिसा अन्न खाते हैं, यजमान के दांत मिले उनको। देवों के अंग भी स्वस्थ हों, यज्ञ भाग देवें मुझको। जिनकी भुजाएं टूट गईं, बने अश्विनी भुजाओं से। बकड़ा दाढ़ी मिले भृगु को, हाथ नष्ट पूसा हाथों से। अब मैत्रेय जी कहते हैं, वचन सुने महादेव के। देव सभी प्रसन्न हुए, चरण पड़े महादेव के।
सबने मिलकर प्रभु शिव से यज्ञशाला चलने को कहा। भोले भंडारी चल पड़े, शिकवा कोई भी शेष ना रहा। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही सब कार्य किया। दक्ष के धड़ से महादेव ने बकरे का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ते ही जागे दक्ष, रुद्रदेव पर दृष्टि पड़ी। सामने शिव को देखकर उनको हैरत हुई बड़ी। शंकर द्रोह की कालिमा दक्ष हृदय से खत्म हुई। शरतकालीन सरोवर समान दर्शन से बुद्धि शुद्ध हुई। बेटी सती की याद आई, करुणा से हृदय सिसके। आंखों से झरझर आंसू बहे, कुछ भी वह ना बोल सके। प्रेम विह्वल परम बुद्धिमान हृदय आवेग को रोककर शंकर स्तुति करने लगे। दक्ष शुद्ध भाव फिर धरकर बोले, भगवान से यह वचन, आपका मैंने अपराध किया। बदले में मुझे दंड देकर शिक्षा का अनुग्रह किया। आपने सबसे पहले आत्म तत्व रक्षा के लिए मुख से विद्या, तप और व्रत ब्राह्मण सभी उत्पन्न किए। आपका तत्व न जानू था, यही कारण अपमान किया। मेरा अपराध अनदेखा कर आपने मुझको जीवित किया। श्री मैत्रेय जी कहें, दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सब देवों के सहयोग से यज्ञ प्रारंभ फिर दिया कर। यज्ञ संपन्न के हेतु ब्राह्मणों ने पात्र 3 किए। भूत पिशाच शांति के लिए पुरोडास चरु हवन किए। हवि को हाथ में लेकर के यजमान दक्ष हरि ध्यान किया। तभी वहां पर प्रभु ने प्रकट हो दर्शन दिया। बृहत रथंतर शाम के पंख, गरुड़ सवार अंग कांत से 10 दिशा प्रकाशित हुई। फीकी देव कांति उससे। श्याम वर्ण कमर करघनी पीतांबर से शोभित थे। शंख पद्म चक्र बाण धनुष गदा खड्ग से शोभित थे। वक्ष पे वत्स चिन्ह था, वनमान और उदार हास। पार्षद चमर डुला रहे, चंद्र सम छत्र का निवास। इंद्र ब्रह्मा महादेव ने देखा प्रभु पधारे हैं। गंधर्व ऋषि और देवों ने नमन किया, जगतारे हैं। सबकी कांति फीकी पड़ी, प्रभु तेज प्रकाश था। मस्तक पर अंजलि बांध प्रभु का जय जयकार था। ब्रह्मा जी भी उनकी महिमा ना जाने तो देव क्या जाने। अपनी अपनी बुद्धि से करी वंदना शुभ पाने। नंद सुनंद पार्षदों के साथ उत्तम पात्र ले दक्ष चले। प्रभु के पास पहुंच गए, हाथ जोड़ कहे वचन भले। शुद्ध चिन्मय वेद रहित, संपूर्ण अवस्था रहित हैं आप। कर माया का तिरस्कार, माया से ही जीव बनते आप। ऋतिज बोले, प्रभो शाप दिया नंदीश्वर हम। कर्म कांड में फंसे हैं हम, आपका तत्व न जानत हम। और सदस्यों ने कहा, अनेक प्रकार के क्लेश यहाँ। काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठ रहत यहाँ। जंगली जीवों का भय है, शोक दावानल धधक रहा। अज्ञानी जीव पीड़ित होकर मृग तृष्णा में भटक रहा। रुद्र बोले, हे प्रभो साकाम पुरुष पुरुषार्थ मिले।
निष्काम मुनि का कहना क्या, उसे आपके चरण मिले। अज्ञानी मुझे भ्रष्ट कहें, आप में चित्त रमण कारण, आपके परम अनुग्रह से उनसे द्वेष न धरूं धारण। तब भृगुजी बोले, प्रभो माया आत्मज्ञान